हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया और आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपको 65 प्लस मार्क्स लाने में इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ उसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, अदरवाइज जो नॉन सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस कब चेंज होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। ठीक है, मैंने एक ना टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था आचार्य प्रशांत जी का, तो वो ना सिर्फ 35 सेकंड उसका देखना था। मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था, अगर आपने देखा है कि नहीं मुझे बताइए। उसमें वो कहते हैं कि कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, 5 लाख फॉर्म भरे, 10 लाख भरे, 20 लाख भरे, जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो 5-10 हज़ार के आसपास ही होते हैं। तो आप देखिए आप किस में हैं। ये जो वीडियो का कंटेंट है, ये जो बैंकर्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको मैं जो कंटेंट यहाँ पे बताऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा वो उनको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, आप पहले उस लेवल तक पहुंच सकते कि नहीं सकते ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू में अपियर करने के लिए पहले आपको फेज 1 निकालना पड़ेगा, फिर फेज 2 निकालना पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। अगर आप उस लेवल तक जाने के लिए रेडी नहीं है तो फिर ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ये वार्निंग है। ठीक है, और ये बहुत हम बोलते हैं ना, जैसे ये निंजा वर्ड मैंने यूज़ किया क्योंकि जब जो जेन जी वाले लोग हैं उनको ऐसी जो बातें होती है, ऐसे वर्ड्स है, ये समझ में आते हैं। अभी मैं मिलेनियल जनरेशन से आता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा, इसलिए मैंने बताया। और ये आपको किसी को बताना नहीं है, जो लोग देखेंगे उनको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, आपको पता है यहाँ पे कौन कौन पढ़ाता है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कॉल करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे किसी भी कोर्स के बाद। आज ही आरबीआई के वेबसाइट पे आया हुआ है। वैसे डेट तो यहाँ पे 3 मई का है। यहाँ पे क्या है कि आरबीआई रिलीजेस ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर, इसको आईरैक बोलते हैं। आईरैक यानी कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ था रेगुलेशन के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये रेगुलेशन में ये जो डेवलपमेंट था इसके बारे में ये है, तो ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, जितना समझ में आया उतना समझ में आया। उसके बाद फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस। और ये क्या होता है, मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू तक स्टेज तक पहुँचते हैं और आप ये करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ 65 नहीं 70, मैंने पर्पसफुली कम लिखा है, 70 के ऊपर भी मार्क्स मिल सकता है। क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या है ना, इन्वाइटेड द कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट डायरेक्शंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक स्टेक होल्डर्स बाय जून 15, 2024। यानी कि आप इसमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स यानी कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स यानी कि सारे जनरल पब्लिक भी हो सकती है उसमें, आप बैंकर भी हो सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका सजेशन या आपके कमेंट्स उनको अच्छे लगते हैं तो आपको बुलाया भी जा सकता है वहाँ पर डिस्कशन के लिए। ठीक है, और आप ईमेल से भी भेज सकते हैं या आप डायरेक्टली हमारा पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल करेंगे तो डायरेक्टली ईमेल की लिंक ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप दे देना। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस यानी कि आरबीआई एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। अगर आपको उसमें कुछ लगता है तो आप उसमें सजेशन दे सकते हैं। और वैसे भी मैं कहता हूँ 2-3 पकड़ के आप थोड़ा नॉर्मल भी सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू में बता सकते हैं एडिशनल चीज़, सर ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे इंटरेस्ट था और फिर मैंने ऐसे सजेशन दिए थे, लेकिन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ सिंसियर लोगों के लिए, अदरवाइज आप फंस भी सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप बता पाएंगे कि सर मैंने इनपुट्स दिए थे, आरबीआई के रेगुलेशन के लिए मैंने इनपुट्स दिए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा किया जा सकता है। और कभी कभी आपको वहाँ पर बुलाया भी जा सकता है डिस्कशन के लिए कि आपके कुछ पॉइंट्स है, कुछ एलोबरेशन उनको चाहिए आपके साइड से, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये है। अभी क्या है, वो ओपन करने के बाद फिर ये आईरैक नॉर्म्स है। ये देखो क्या होता है ना, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि जैसे आप पैसे भरते हो, ठीक है, जो लोन होता है आपका वो है। एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि एसेट स्टैंडर्ड है या डाउटफुल है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। तो एसेट को क्लासीफाई करना स्टैंडर्ड या एनपीए में, उसके बाद जो पैसा आएगा उसको, इनकम को रिकॉग्नाइज करना, इसके बारे में ये नॉर्म्स होता है। जब आप आरबीआई में जाएंगे आप इसी के ऊपर काम करेंगे। मैंने 3 साल इसके ऊपर काम किया है, तो इसलिए मैंने कहा ये सबको समझ में नहीं आएगा,
जिनको मतलब इंटरेस्ट है इसमें, जो बैंक में काम करते हैं या थोड़ा सा और स्ट्रेस देके आप समझने का ट्राई करेंगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये जो है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल यहाँ पे दिया हुआ है, पावर्स एक्सरसाइज है, कौन कौन से सेक्शन है, ये हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप अगर ये नहीं देना चाहते ये, तो एटलीस्ट मैं जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ वो आप पढ़ लेना, उसका फायदा एग्जाम में फेज 1 फेज 2 में एक आधा क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ठीक है, किस किस लिए एप्लीकेबल है, लेंडर कौन कौन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स हैं, आरआरबी इसके लिए नहीं है, एनबीएससी के लिए एप्लीकेबल है, यूसीबी के लिए है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सारे नॉर्म्स एप्लीकेबल है। इसमें क्या है, एटलीस्ट आप ये जो अंडरलाइन किया ये पढ़ लो कि एंडोजीनियस रिस्क क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोजीनियस रिस्क, एंडोजीनियस रिस्क, एक्सोजीनियस रिस्क, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है, बहुत बार पढ़ते हैं रिस्ट्रक्चरिंग किया, लेकिन उसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन प्लान क्या है, एंड स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है। एटलीस्ट आप ये सारा पढ़ लेना, जिसको इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे कम से कम 5 to 6 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन वह मैं कहता हूँ वो वर्थ है। ठीक है, वो डेफिनेटली वर्थ है। आप जब इंटरव्यू स्टेज पे जाएंगे तो 100% उसका फायदा आपको हो। अभी क्या है यहाँ पर ना, पैरामीटर्स फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस डेटाबेस, जिनको पता है एटलीस्ट लोन का, प्रोजेक्ट फाइनेंस का, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। इन्होंने कुछ ना यहाँ पे सिचुएशन भी दी है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ। तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है। और अगर आपको कहीं लगता है, क्योंकि अगर आपने बैंक में काम, इसलिए मैंने वो लिखा थंबनेल में कि अगर आप बैंकर हैं, आपको लगता है कि कहीं लूप होल्स है, कभी कभी आपको पता है इतने बड़े बड़े जो लोन्स होते हैं वो एनपीए हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं वो भाग भी जाते हैं, और आपको पता है कि जो कॉमन पब्लिक है उसके पास ये ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि वो बैंक बराबर उसके पास आ जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, कितने सारे डिफॉल्टर आप देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा लोन डिफॉल्ट करके चले गए। अगर आप बैंक में आप काम कर रहे और एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर आप इसको केयर करते हैं तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इस पे डीप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, आपका 1-2 दिन जाएगा, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको बहुत काम आएगा। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड भी आपको पता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनएचबी है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है, उसके बाद नेफिड है, वहाँ पे भी ये जो आप पढ़ाई करेंगे इसका फ़ायदा आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। अभी ये तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनका प्रिपरेशन ऐसे लेवल का है जो वहाँ तक जाने का इमेजिन करते कि मैं इंटर तक पहुँच पाऊँगा। अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले फेज़ 1 क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वो करने के बाद फेज़ 2 है, तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का हमने बैच अभी लॉन्च करेंगे हम। लॉन्च तो हो गया है, रजिस्ट्रेशन लोगों ने लिया, आई थिंक 70-80 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। अगर आपको लगता है कि फेज़ 1 ठीक ठाक हुआ है, अगर आपका फेज़ 1 में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो ये बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एटलीस्ट 50% से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि फेज़ 1 निकल सकता है, और अभी जो अनसर्टन टाइम है इसमें आपको ये टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, तो आप इस बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और ये सारा टाइम टेबल दिया हुआ है। तो इसके पहले वाला मेरा जो वीडियो है वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये था, देखो ऐसे वीडियो ना आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके लिए ना एक तो आरबीआई में किस तरीके का काम होता है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ाई तो सबको करनी है कि फेज़ 1 का प्रिपरेशन, एवरेज है, परसेंटेज है, डीआई सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, इंग्लिश है, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन ये जो कुछ ऐसी चीज़ें ये सबको पता नहीं होती कि ऐसे आप कमेंट दे सकते हैं, इसका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी भी जितने सारे जैसे बैंक रिलेटेड है, जहाँ आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी ऐसे नॉलेज का बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल तक जा पाएंगे तभी ये करना, अदरवाइज फिर आपका जो फेज़ 1 का प्रिपरेशन है या फेज़ 2 का प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स का इसका फ़ायदा हो जाए, एटलीस्ट 5। तो मैं कहूँगा कि भाई ये जो वीडियो मैंने बनाया मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आप मुझे बताइए, अगर आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो इसका बेनिफिट लेने का आप ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखें ऐसे 5, अगर मुझे यस आंसर आ गए तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने ये वीडियो बनाया है वो वर्थ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।